तो पहला जो प्रोजेक्ट था आपका जी एज एन एक्टर जी कौन सा था? तो ये थी लेट 90s में एक ऐड स्वीकार ऑयल। हाँ, जी वो ब्रांड था एक स्वीकार ऑयल, तो उसकी ऐड थी ये। 350 प्लस एड्स किए। ऑब्वियसली जी काफ़ी ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। जी आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया और ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहो? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे। एक मैंने किया था अक्षय कुमार जी के साथ एक ऐड कुरकुरे का। वी शॉट फॉर 2 एड्स ऑन 1 डे। जब पहला लॉकडाउन जिस थोड़ा थोड़ा खुला था ना, तब की बात है ये। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई शॉट विद हिम। आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी प्ले किया है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। अब वो कितना डिफरेंट होता है और उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज एक सर्टेन लिंगो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बारे में अगर बताइए। तो देखिए, टेलीविजन का ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुबह ही आपको स्क्रिप्ट, पूरे दिन की पूरा सीन जो सीक्वेंसेस होने वाले हैं सबके आपको सीन्स मिल जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है वो कि हाउ गुड आर यू इन लर्निंग लाइंस, अंडरस्टैंडिंग द इंटायर कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, पूरी जो एक वाइब है, उसको समझना आपका काम है एज एन एक्टर। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़। और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं नए सेलिब्रिटी। आज मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका एक्सपीरियंस 20 साल के ऊपर है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा छोटी है। 350 प्लस एड्स कर चुके हैं, टीवी में काफ़ी जाने पहचाना चेहरा भी रह चुके हैं। तो सुनते हैं उनकी जर्नी, उनकी ज़ुबानी। वेलकमिंग ऑन द शो नबील अहमद। हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू? आई एम थैंक यू। गुड। वेलकम टू 4 PM न्यूज़। एंड बताइए, आप तो बॉम्बे से ही हो, तो आपका कोई ऐसा स्ट्रगल स्टोरी नहीं है कि बॉम्बे शिफ्ट होना। बट बॉम्बे, मुझे लगता है कि जो बॉम्बे के लोकल लोग होते हैं ना कहीं उनका स्ट्रगल ज़्यादा होता है, क्योंकि घर से परमिशंस लेना और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। बट एट अ वेरी यंग एज आपने शुरुआत की। कैसे हुआ ये एक्टिंग का कीड़ा आप में आया, या घर वालों ने आपको मोटिवेट किया? तो ऐसा है कि बहुत जल्दी ही मुझे लगता है मेरे घर वाले समझ गए थे कि ये कुछ और नहीं कर सकता लाइफ में, तो इसे सिर्फ एक्टिंग करवाओ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। मेरे डैड जो हैं, उन्हें एक्टिंग का काफ़ी शौक था। हाँ, बट वो पूरी तरीके से अपना शौक पूरा नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, फैमिली रीजन्स, दिस दैट। सो उनको ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे को इस फील्ड में डालूँ, एटलीस्ट इससे ट्राई करवाऊँ, इसका एक पोर्टफोलियो निकलवाऊँ, और ऑडिशंस पर ऐसे ले जाऊँ। तो तब तो चीज़ें काफ़ी अलग थी लेट 90s में। राइट। तो वैसे शुरुआत हुई थी, एंड इट गॉट क्लिक थैंकफुली। सो देन आफ्टर दैट आई टुक इट अहेड। तो पहला जो प्रोजेक्ट था आपका जी एज एन एक्टर जी कौन सा था? तो ये थी लेट 90s में एक ऐड स्वीकार ऑयल। हाँ, जी वो ब्रांड था एक स्वीकार ऑयल, तो उसकी ऐड थी ये। वो काफ़ी फेमस था, क्योंकि तभी आई थिंक उसका कुछ हुक भी था, शायद एक डायलॉग था शायद इसका, उसमें। हाँ, इसका एक हुक ये था कि मम्मी कोफ्ते लाल क्यों होते हैं, और ऐसी कुछ ये बात थी। हाँ, क्योंकि हाँ स्वीकार, वो मुझे याद है, थिंक जी, पूरी तलने वाला कुछ शॉर्ट था हाँ, शायद, तलने वाला है था, ना? टिपिकल जो 90s किड यार, ऑफ या कोर्स ऑफ ये कोर्स चीज़ें तो एड्स हम ज़्यादा देखते थे टीवी सीरियल से उस टाइम पे। जी। सो उसके बाद फिर कैसे कैसे रिस्पॉन्स आया, एंड क्या अटेंशन मिलता था आपको अपने स्कूल में कि यार ये तो टीवी पे देखा, एक होता है वो टाइम पे। जी, थोड़ा बहुत अटेंशन तो मिलता था, ऐसा नहीं है। बट एक फैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि अगर आप एक बार कहीं जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगा। पर अगर कोई जगह पर आप रेगुलरली जा रहे हैं, रेगुलरली अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आपके आपके कॉलेज जा रहे हैं, या आपके ऑफिस स्पेस में आप जा रहे हैं, तो लोग वाकिफ़ हैं आपसे, रोज़ आपको देखते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत नॉर्मल हो जाती है। और बच्चों में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, ये स्टार स्ट्रक एटीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा बड़ों में ही होता है। तो बच्चे तो मजाक ही उड़ाते हैं उस बात का एक तरीके से। तो या मुझे ये याद है कि हंसी मजाक भी बहुत होता था, अटेंशन भी मिलता था, तो एक मिक्सचर था हर चीज़ का। 350 प्लस एड्स किए। ऑब्वियसली काफ़ी ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। जी, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया और ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहो? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे। एक मैंने किया था अक्षय कुमार जी के साथ एक ऐड कुरकुरे का। वी शॉट फॉर 2 एड्स ऑन 1 डे। ये लॉकडाउन, जी, जब पहला लॉकडाउन जिस थोड़ा थोड़ा खुला था ना, तब की बात है ये।
तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई शॉट विथ हिम. मैं पहले मिल चुका हूँ उनको, पर मैंने शूट नहीं किया था कभी उनके साथ. तो मैंने उनका डेडिकेशन ऑन सेट देखा था. वो टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, रीटेक्स भी देते हैं, तो हंसी मजाक भी बहुत करते हैं. उनके जोक्स तो सबको पता है कैसे रहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है. तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. उन्होंने मुझे पूछा भी था कि तू कहाँ रहता है, तो मैंने बोला इधर सर लोखंड वाला में. अच्छा अच्छा, वही जो एक्टर्स का हब है वहाँ पर. तो मैंने बोला यस. बहुत अच्छा लगा मुझे. तो वो बात थी, तभी सूर्यवंशी रिलीज़ होने वाली थी. मैंने उनको पूछा था तब, तो बोले देखते हैं अभी, अगर खुल जाती है दिवाली में, मतलब सब कुछ खुल जाता है, तो सूर्यवंशी शायद खुल जाएगी, तो रिलीज़ हो जाएगी. तो वो बात थी. कैन आई टेक दिस अगेन, द लास्ट लाइन. हाँ, तो मैंने उनको पूछा था कि सूर्यवंशी अब रिलीज़ होने वाली है ना, तो उन्होंने कहा था कि हाँ अभी देखते हैं, अगर लॉकडाउन खुल जाता है दिवाली में तो होपफुली सूर्यवंशी शुड रिलीज़. सो या आई रिमेंबर दैट. देन आई रिमेंबर शूटिंग विद रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव. ओके. दिस वाज 2-3 years बैक. या ये एक ऐड थी ड्रीम 11 की. अच्छा जी. तो तब मैंने सिर्फ उनको हेलो बोला था और मैंने खुद होकर उनसे बात नहीं की थी. मुझे ये याद है बराबर, जब हम लोग सेट पर जस्ट पहुंचे थे और डायरेक्टर हमें मार्किंग दे रहे थे और ब्रीफ समझा रहे थे. देन आई रिमेंबर रोहित हिमसेल्फ आस्किंग मी दिस. ही इज लाइक, सो बडी, व्हाट आर यू वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स दीज डेज? Oh wow. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ही इज मेकिंग मी फील सो कंफर्टेबल एंड ही इज सो स्वीट. तो फिर हमारी बात हुई. मैंने उनको बताया यू करके मैं एक शो है वो देख रहा हूँ, ब्लैक मिरर देख रहा था. मैंने भी देखा हुआ आपने भी देखा है? अरे या वाह क्या बात है. तो वही बातें हुई हमारी. तो या इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम. वेरी स्वीट सिंपल पीपल. एंड एज अ किड जब शुरुआत की थी 90s में, तभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो? तब मैं शाहरुख खान को मिला था. दिस वाज इन 99-2000, जब शाहरुख खान की वो फिश करी की एड्स बहुत आती थी. ओके. वो अगर आपको याद हो तो. जी, फिल्म सिटी में तब बादशाह रिलीज होने वाली थी, मुझे याद है ओह बराबर. माय गॉड. ओके. हाँ, 6-7 साल की उम्र में तब मैंने पहली बार होश संभाला था, तो मुझे वो बराबर है, बिकॉज आई रिमेंबर वॉचिंग बादशाह एज अ किड. तो तब की बात है. बट आई हैड नॉट शॉट विद एनीवन दैट टाइम. हाँ, आई हैड शॉट विद अजीरुद्दीन सर एंड आई हैड शॉट विद कपिल देव सर. ओके. दीज टू वर द सेलेब्स हु हैड शॉट विद. मतलब बचपन में, ये मुझे याद है. तभी वो वर्ल्ड कप जो था 99 या 99 का वर्ल्ड कप था, तब के आसपास की बात है ये. वाओ. जी. क्वाइट अ जर्नी. या सो उसके बाद एड्स करते करते ये ट्रांजिशन इनटू टेलीविजन कैसे हुआ? तो मेरे पेरेंट्स जो थे हर्षिता, वो हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव थे और दे वर वेरी पर्टिकुलर ऑल्सो कि बचपन में आप एड्स कर सकते हो, आपका शौक है तो बेशक करो, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, आप करो. और प्लस ये आपको बोल्ड भी बनाता है. इफ़ यू फेस द कैमरा देन यू कैन फेस एनीथिंग इन लाइफ. तो एड्स के सपोर्टिव थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहले से ये ताकीद की थी कि आपको आपकी पूरी पढ़ाई मुकम्मल करनी है. तो एक बार आपकी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद आप टेलीविज़न या लॉन्ग फॉर्मेट्स जो भी हैं, वेब हैं, फीचर फिल्म्स हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं. सो इसलिए फिर 2007 तक मैंने कंटिन्यूसली एड्स किए. फिर मैंने ब्रेक लिया 4-5 साल का. और फिर जब मेरा ग्रेजुएशन का टाइम आ गया, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो चुका था अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, तो तब आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर लॉन्ग फॉर्मेट्स. तो फिर मैंने टेलीविज़न वगैरह स्टार्ट किया था. मेरा पहला शो था जीले ज़रा, सोनी पर. जी, संगीता घोष का मैं भाई बना था. 9 months तक वो चला था शायद. 10 months. It was almost for 10 months, yeah. एंड तभी संगीता घोष वो टेलीविजन का काफी, मतलब उनका चल भी रहा था, टेलीविजन सीरियल्स एंड एवरीथिंग. उनसे तो मैंने बहुत सीखा है इनफैक्ट. Yeah, I mean, I still remember this. Technically as an actor, it's very important to be very sound. कि आप मार्क पर खड़े हो, आपकी प्रॉपर फेसिंग हो, करेक्ट. आपका लुक प्रॉपर हो, तो सामने वाला क्यू दे रहा है तो वो क्यू लो, फिर रिएक्ट करो, एक मोमेंट, एक बीट. ये सारी चीज़ें मैंने संगीता से सीखी थी उस वक्त. So technically, I really feel an actor should be very important. It's very important for an actor to, understand the technicalities. Having said that, टेलीविजन में आप बंद जाते हो, वो एक जॉब की तरह हो जाता है. ऑल्सो दैट साइड बाय साइड आपका एजुकेशन भी चल रहा था. सो आपने वो चीज़ें दो बैलेंस कैसे की? हाँ, बिल्कुल थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है वो, नो डाउट. बट अल्टीमेटली हर्षिता, हर चीज़ आपकी अपनी लगन, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्क़त पर है, मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली. तो अब जाके ऐसा लगता है कि अरे यार वो दिन मेरे लिए इतने मुश्किल थे, पर अब अगर मेरे को वही चीज़ मिले तो शायद मैं और आसानी से कर लूँ. तो वो अल्टीमेटली आपके ऊपर है. मुझे ये याद है कि मैं तब जब कॉलेज में था, तो वी यूज्ड टू हैव, लकीली वी यूज्ड टू हैव मॉर्निंग लेक्चर्स. सो जी, तब सुबह 7 बजे से 10:30-11 बजे तक मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाता था. 2 लेक्चर्स होते थे और फिर हमारा सेट फिल्म सिटी में था, तो मैं वहाँ जाता था.
और मैं अपनी बुक्स कैरी करता था, ऑफकोर्स मेरा बैग जो था, तो बीच बीच में जब टाइम मिलता था मैं मेकअप रूम में बैठ के पढ़ाई भी करता था। तो हाँ, बंद जाने वाली बात भी है, पर लेकिन वो भी कैसा है मालूम है, वो एक आई डोंट थिंक वो एक कोई बंदूक रखकर आपको कोई किसी ने ज़बरदस्ती की है। यू नो, इट्स लाइक इट्स अ वेरी सिंपल चॉइस। यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको उतने पैसे मिल रहे हैं, आपने अग्री किया है उस चीज़ पर, तो आपको फिर बट ऑब्वियस मैनेज करना पड़ेगा आपके शेड्यूल को, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को, आपकी पूरी रिजीम को। सो आई फील मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि आप बंद गए हो। मुझे ऐसा लगता है एक स्टेबल जॉब है आपके पास, Right. And you're doing what you love. what you love. Yeah. And very few people I feel Have that have this privilege कि वो of कर course. पाते हैं जो उन्हें पसंद है। तो वो एक चीज़ है। और साथ साथ में ऐसा भी है कि मुझे ऐसा फील होता है कि टेलीविज़न हर एक एक्टर को थोड़े टाइम करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि टेलीविज़न में ऐसा होता है आप टेक्निकली बहुत साउंड होते हो, हर इंसान का क्लोजअप लगता है, प्रॉपर एक बड़ा वाइड शॉट लगता है, तो वो टेक्निकल वाली जो बात है आपको बता रहा हूँ ना मैं, कि आपको लुक देने का सेंस आ जाता है, आपको पॉज कहाँ देना है, बीट, ये वो हर चीज़, मतलब डायरेक्शन की भी बातें आपको बहुत सारी समझ में आ जाती है, लाइटिंग की भी बातें समझ में आ जाती है, आप वक्त के पाबंद हो जाते हो इतना टाइम जब आप देते हो, तो मतलब यू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स मच बेटर। राइट। सो या आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी प्ले किया है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अब वो कितना डिफरेंट होता है और उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज एक सर्टेन लिंगो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसके बारे में अगर बताया। तो देखिए, टेलीविज़न का ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुबह ही आपको स्क्रिप्ट, पूरे दिन की पूरा सीन जो सीक्वेंसेस होने वाले हैं सबके आपको सीन्स मिल जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है वो कि हाउ गुड आर यू इन लर्निंग लाइंस, अंडरस्टैंडिंग द इंटायर कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, पूरी जो एक वाइब है उसको समझना आपका काम है एज एन एक्टर। तो जब आपको वो शो मिलता है, आप साइन करते हो, तब से ही मैं समझता हूँ एज एन एक्टर आपके जहन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टराइजेशन, हाउ द स्टोरी इज गोइंग, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर फ्रॉम यू। राइट। तो वो बात है। हाँ, मैं ये अग्री करता हूँ कि जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं और वो सब मेकअप वगैरह होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिस्टोरिकल के लिए। एंड काफ़ी टाइम तो हिस्टोरिकल शोज के सेट्स भी काफ़ी दूर होता है। आई एम नॉट अवेयर कि इनका सेट कहाँ पे। हाँ, तो ये जो हमारा शो था जिसकी आप बात कर रही हैं उसका नाम था काशीबाई बाजीराव। हाँ जी, वो मेरा लास्ट टीवी शो था, 2-3 साल पहले वो हमने किया था, वो अभी ऑफ एयर भी हो गया, 200 एपिसोड तक चला था वो। वाओ। तो यार रिमेम्बर, तो उसका सेट था एनडी स्टूडियो करजत में। सी आई टोल्ड यू, जी, दूर होता है, या तो कैसे आपका मैनेज सफर। करते थे फिर तो आप? वहाँ वहीं पर रहते थे? जी, वहाँ पर अकोमोडेशन भी था, हम रहते भी वहीं थे और शूट भी वहीं करते थे, और हफ्ते में एक आध बार कब जब छुट्टी मिलती थी आते भी थे। तो अ प्रोडक्शन यूज्ड टू पिक एंड ड्रॉप अस। क्वाइट अ सैक्रिफाइस। या दैट वाज देयर। आई रिमेम्बर दिस कि मैं पूरा टकला हुआ था उसके लिए। सो या दैट वाज वन बालों का भी सैक्रिफाइस। बलिदान दे दिया, मतलब वो बिल्कुल। भी एक एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस हो गया। जी बिल्कुल, बाल नहीं बचे। सीरियसली, बट चलो वर्थ इट है, काम जी। वही है, पैशन है, तो उसके लिए सब जायज़ है। बिल्कुल। इसके अलावा अभी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, काफ़ी वर्टिकल सीरीज स्टार्ट रही, उसमें भी आपने धीरे धीरे स्टार्ट किया। वो कितना डिफरेंट है एक टेलीविजन शूट, मतलब टेलीविजन सीरीज शूट करने से? देखिए, एक्टिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन एक्टिंग मोर और लेस सेम ही रहती है हर जगह, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है चैनल की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से, चैनल की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से कि या राइटर की तरफ से कि आपको थोड़ा सा एनिमेटेड परफॉर्म करना है या आपको थोड़ा सा इन्हांस करके परफॉर्म करना है, तो वो करना पड़ता है। बट मोर और लेस मुझे लगता है वैसी कैमरा सेटअप है, वैसी लाइट्स है, वैसी एक डायरेक्टर है सेट पर, पूरा ओवरऑल शूटिंग का मोर और लेस सेटअप तो वैसे ही रहता है। तो बस खाली स्पीड का फ़र्क होता है कि जैसे एक ऐड को शूट करने के लिए पूरा पूरा दिन कभी कभी लिया जाता है, एक 30 सेकेंड या 30 सेकेंड की ऐड के लिए कभी कभी 3-4 एड्स भी एक दिन में कर लेते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 दिन में एक ऐड करते हैं। तो टोटली डायनामिक्स पे वो डिफ़र करता है। और वैसे ही एक टेलीविज़न शो के लिए मुझे लगता है कि शूटिंग थोड़ी सी फास्ट होती है, तो ऑलमोस्ट मतलब 80% से लेके 1 फुल एपिसोड पूरा एक दिन में हो जाता है, जो वहाँ पे 2-3 कैमरे का सेटअप होता है। और वेब ज़्यादा करके फिल्मों की तरह होता है, थोड़ा सा स्लो उसको शूट करते हैं। तो जैसे मूवीज़ में, बड़ी बड़ी फिल्मों में अगर आप देखो तो 1-2 सीन एक दिन में शूट करते हैं, थोड़ी छोटी फिल्म है तो 2-3 सीन शूट कर लेते हैं। तो वेब का भी वैसे ही रहता है, तो वो स्पीड का डिफरेंस होता है, बट शूट का सेटअप मोर और लेस, जैसे भी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, राइट, तो सेटअप तो वैसे ही है। करेक्ट। कि हाँ जी।
तो ऐसा कभी एक होता है कि टेलीविजन जब लोग करते हैं ना तो कुछ लोग काफ़ी डरते भी है टेलीविजन करने से कि यार हम टाइपकास्ट हो जाएंगे तो हमें फिर बॉलीवुड में लॉन्च नहीं करेगा। नाउ द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, बट पहले ये बहुत होता था नहीं ये टीवी एक्टर है। कभी वो चीज़ दिमाग में है कि मैं रुकूं एंड मैंने इतने एड्स किए, आपने ब्रेक भी लिया, तो क्या मैं और रुक के एक बॉलीवुड डेब्यू के लिए वेट करूं कि ऐसा कुछ तभी? ये भी एक चीज़ है ना, ये भी एक ओपिनियन है हर्षिता, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है ये सही हो कुछ लोगों के लिए, बट अगर यही बात सही है तो शाहरुख खान द बादशाह, ही हिमसेल्फ हैज कम फ्रॉम टेलीविजन, राइट? करेक्ट, फौजी। Yeah, and not just Shah Rukh Khan, there are a lot of other people who've done, television and then after that, and that too leading characters. और फिर उसके बाद में भी लोग फिल्मों में आए हैं। तो ये मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से सही है, ये कुछ लोगों का ओपिनियन है। अल्टीमेटली देखिए क्या है ना, आप टाइपकास्ट तभी होंगे जब आप होने देंगे अपने आप को टाइपकास्ट। तो अगर एक एक्टर कंटिन्यूसली एक ही टाइप के रोल्स खुद चूज कर रहा है, भले उसको वैसे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, लेकिन अगर वो उनको हाँ बोल रहा है तो वो टाइपकास्ट होगा। अगर एक एक्टर ने खुद ही एक बाउंड्री बना दी है कि नहीं, मैंने अगर एक डॉक्टर का रोल एक फिल्म में किया है, अब मैं एक इंजीनियर का रोल करूँगा, या मैं एक साइकोपैथ का रोल करूँगा, या फिर मैं एक अमीर इंसान का रोल करूँगा, या मैं एक भिखारी का रोल करूँगा, तो वो एक एक्टर की चॉइस के ऊपर है। जैसे आई रिमेंबर नसीर साहब वाज सेइंग दिस वंस इन वन इंटरव्यू, one great acting teacher had said this, that an actor's greatness lies in his choices. So ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है, सुनकर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बड़ी बात है, पर एक्चुअली ये बड़ी बात है। तो आपके चॉइसेस हैं वो कि आप क्या चूज कर रहे हैं। उसके अलावा आपने वेब सीरीज भी की है, उसके बारे में कुछ बताया? आई थिंक जीजी की पीजी वाज वन शो व्हिच आई डिड मेनी इयर्स बैक। हाँ जी, तो जब मैंने उसका ऑडिशन दिया था तो मुझे डायरेक्टर वहाँ पे खुद थे, उन्होंने ऑडिशन लिया था, तो उन्होंने मुझे हल्का सा ब्रीफ किया था कैरेक्टराइजेशन के बारे में और पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड जो है उसके बारे में। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उसमें ऐसा था कि 3 लड़के रहते हैं घर में और एक जीजी रहती है, मतलब एक आंटी रहती हैं जो मालकिन है, और ये उनके पीजी हैं तीनों। और वो तीनों से रेंट चाहती है कि वो ऑब्वियसली पे करें और वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है, पर इन तीनों के पास कुछ काम नहीं होता है लाइफ में, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये लोग पैसे नहीं कमाते हैं, तो ये लोग रेंट नहीं भर पाते हैं। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि वो घर के सारे काम उनसे करवाती है, बोलती है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम लोगों को निकाल दूंगी, मैं अपनी काम वाली को निकाल देती हूँ और तुम तीनों को रख लेती हूँ। तो घर के सारे काम वो लोग करते हैं, वो नौकर बन जाते हैं। तो हर एपिसोड में ऐसे अलग अलग फ़नी स्टोरीज थी कि हम क्या अलग कुछ कर रहे हैं जिसमें हम भाग पाएँ वहाँ से, या हम जीजी को हरा पाएँ। तो इट वाज लाइक अ वेरी स्लैपस्टिक कॉमेडी। ये जो आपने बताया ना, मुझे अभी करंट सिचुएशन ऑफ बिग बॉस दिमाग में आ रहा है एकदम। आई डोंट नो, डू यू फॉलो रियलिटी टीवी? नो, आई एम नॉट सो रियल दैट आई फॉलो रियलिटी टीवी। बिग बॉस का सुना है काफ़ी मैंने, पर मुझे कभी शायद नहीं, पता नहीं, अंदर से फील नहीं हुआ देखने का, मुझे देखना चाहिए। और कभी चांस मिले तो क्या आप खुद एक रियलिटी शो में जाना चाहोगे? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, फॉर फेम ऑफ कोर्स आई वुडंट डिनाई, बट पता नहीं, अब अभी ये टोटली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है मुझे लगता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक इतने सिमिलर फॉर्मेट्स के आ रहे हैं, जैसे राइज एंड फॉल हो गया, बिग बॉस हो गया। पहले तो ऐसा था रोडी स्प्लिट्सविला तक ही सीमित था, बट अभी बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वुड यू डाइव इन? या फॉर श्योर यार, मैं देखूंगा कौन सा शो है, व्हाट इज इट ऑफरिंग मी एंड हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू इट, वो भी एक बात है। तो व्हाई नॉट यार, ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट। सी, मैंने अपने आप को हर्षिता बहुत चीज़ों को बहुत सिंपल रखा है अपने लिए, कि वो चाहे एक फिल्म हो, चाहे टीवी शो हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे रियलिटी शो हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, कुछ भी हो, इवन एक डॉक्यूमेंट्री हो, अगर काम मुझे एक्साइट कर रहा है, कुछ वैल्यू उसके अंदर मैंने देखी है या मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, सो आई एम टोटली ऑन। That is good that you haven't closed, because काफी लोग ना एक ब्लॉकेज के साथ आते हैं कि नहीं ये नहीं करना या ये ही करना है जी। उसमें वो बहुत सारे साल गवा देते हैं। यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप बॉम्बे से हो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बॉम्बे। मैंने ये पर्सनली देखा है कि जो दिल्ली से आते हैं या स्मॉल टाउन से आते हैं, उनकी ना नेटवर्किंग बहुत फास्ट हो जाती है। एक तो बिकॉज फिर वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं, और हमारे जो लोकल फ्रेंड्स होते हैं उसमें से 0.01% होते हैं जिनको ये इंडस्ट्री में आने का एक्साइटमेंट होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेटवर्किंग वाइज ये दिल्ली से जो आते हैं ये लोग अपना जुगाड़ लगा के, मतलब मैं यही सोचती हूँ बॉम्बे में रह के उखाड़ा नहीं, ये यहाँ से आके कैसे उखाड़ लिया। हैव यू सीन दैट चेंज कि मतलब ये लोग ज्यादा कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली? जी, कुछ हद तक ये बात सच है,
मैंने अक्सर देखा है जो नॉर्थ का जो तबका है, जैसे दिल्ली के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के Right. लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, और ये बात मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। Yeah. लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है कि उनमें ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो बहुत लेज़ी हैं, वो उस कैटेगरी में आते नहीं जो आप बता रही हैं। और एक और जो अलग मैंने जो एक बात नोटिस की है, शायद पता नहीं मैं ये अभी सच है या सच नहीं है, कि जो लोगों के साथ वो नेटवर्किंग करते हैं वो लोग भी वहीं के होते हैं। हाँ, वही वो एक जी, कम्युनिटी एक बन पूरी जाती है कम्युनिटी बन उनकी। जाती है। राइट। तो वो एक कम्युनिटी वाली बात भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझे फील होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका टैलेंट ही आपके साथ रहेगा। दैट इज ट्रू ऑफ कोर्स। जी, बट वो एक ब्रेक की बात होती है एक ना, ब्रेक कि की यार बात क्रैक हो होती गया, है, बिकॉज हाँ। जितने भी आप बड़े एक्टर्स देखो, कोई भी लोकल नहीं है। तो मुझे हमेशा से होता है, एंड जब भी आप लोगों को बोलते हैं फ्रॉम बॉम्बे, यू आर सो लकी यार, यू आर सो लकी, बट इन माई हेड आई एम लाइक मे बी, बट यू नो समवेयर डाउन द कहीं और से आते तो शायद। अभी देखिए, ऐसा भी अगर बोला जाए कि वो लोकल नहीं है, ये भी पूरी तरीके से मैं नहीं बोलूँगा सच है। अभी सलमान खान तो यहीं पले बड़े हैं मोर और लेस, आमिर खान यहीं पले बड़े हैं, लता मंगेशकर जी भी यहीं की थी, तेंदुलकर भी यहीं के थे। राइट। तो उसमें भी मतलब बॉम्बे के भी कई ऐसे लोग हैं। बट आई फील द परसेंटेज रिलेटिवली इज इज मोर और लेस, या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, वो है, एग्जिस्ट करती है That वो is बात, what. तो वी कैन नॉट डिनाई दैट, या दैट्स ट्रू। राइट। अब ये जो इंडस्ट्री है, यू नो, यहाँ पे इट्स लाइक कभी आप काम कर रहे हो तो बहुत पैसा है, एंड देन देयर इज नो कंसिस्टेंट इनकम। देयर हैव बीन, जैसे 5 साल का 4 साल का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर वापस आना, और यहाँ पे ये भी होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। कभी वो आया ऐसे फाइनेंशियल क्रंच, या कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, यू नो दैट एंजाइटी, डिड दैट डाइव इनटू यू? तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, और ये हर जगह है, खाली हमारी फील्ड में नहीं है, ये तो हर जगह ही है। अभी देखिए, जैसे कई जो कॉर्पोरेट वाले हैं, वो लोगों की स्टेबल जॉब्स हैं, पर फिर भी उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना वो जो पैसे की वो तलब करते हैं। अक्सर आप देखिए, लोग स्ट्रेस में ही रहते हैं, पैसे के लिए थोड़े जूझते ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे आपको सही दिमाग लगा कर सही इन्वेस्टमेंट्स कर लेने चाहिए। करेक्ट। तो मैं तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे बिज़नेस का, पर थोड़ा बहुत मैंने भी इधर उधर इन्वेस्ट किया है। सो अल्टीमेटली आपके ऊपर है वो, कि आपको सही टाइम पर जो जो आपकी सेविंग है जितनी भी है उसकी एसआईपी कर लेनी चाहिए। बोलते हैं सोने में पैसा लगा दो, चांदी में पैसा लगा दो, एफडी कर दो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में आपके लिए साथ में खड़ी रहेगी। तो आपको स्मार्ट खेलना होगा इसके लिए। Right. बात ये है, और हमेशा ये बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि आर्ट वाली चीज़ है ये, सिनेमा जो है, करेक्ट। स्टेज जो है, तो इसको आपको होल एंड सोल आपकी इनकम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको काम नहीं मिला तो आप क्या करोगे। राइट। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको साथ साथ में कुछ और करना है, वो बहुत ज़रूरी है, और इससे आपकी भी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होगी। अभी समझ लीजिए, आप अगर एक एक्टर हैं, साथ में अगर आप एक राइटर हैं, या यू ऑल्सो वर्क एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, एज एन एडी और वट एवर, तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कितनी बूस्ट होगी इससे। Right. अगर आपका एक कैफ़े है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, जैसे आराम नगर में, तो कितने लोग वहाँ पर आएंगे, मुसलसल लोगों से आपका मिलना होगा, राब्ता बनेगा, तो चीज़ें और बेहतर होगी आपके लिए। सो यू हैव टू प्ले दैट स्मार्ट गेम, वो कोई आपको आके समझा नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाट आई फील। या तो स्मार्ट गेम की बात करें तो एक्टिंग के अलावा आप और क्या करते हो? बहुत कुछ करता हूँ। एक्टिंग के अलावा मेरा एक छोटा मोटा होलसेल का बिजनेस है कपड़ों का। ओह वाओ। जी, Okay. B2B है वो। Interesting. जी, Okay. पर अभी ज़्यादा मैं ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ उस पर, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो चुका हूँ एक दूसरी चीज़ में। तो मैंने अपना खुद का एक स्टूडियो खोला है। दिस इज़ इन DN नगर, वेरी क्लोज टू द मेट्रो। wow. या सो दिस इज़ फॉर एवरीवन। माय स्टूडियो इज़ कॉल्ड बोल स्टूडियोज़। इट्स 90-95% डन। ये DN नगर मेट्रो स्टेशन से हार्डली 3-4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये एक प्रॉपर परफॉर्मिंग आर्ट स्टूडियो है, जो मैं और मेरे एक दोस्त ने, अमोल ने, हम दोनों ने मिलकर इसे लिया है रेंट पर। अभी इंटीरियर चल रहा है इसका, काफ़ी इंटीरियर हो चुका है, बट या इसको हम 2-4 दिन में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। एंड वी आर गोना गिव दिस ऑन रेंट, per hour basis, per day basis, for classes, for rehearsals, for shoots. We have lights, we have Wi-Fi, we have a washroom, everything. So yeah. वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ कि इसके भी बारे में हमें पता चल गया, क्योंकि इस पे तो IMDb या गूगल पे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आगे जैसे बात करते हैं आगे की, तो ऐसा कोई है आपके दिमाग में एज एन इंस्पिरेशन कि यार मुझे इसका करियर ग्राफ अच्छा लगता है, आई वांट टू फॉलो दिस, और समबडी दैट यू रियली आर लाइक आई वांट टू बी दिस पर्सन? There are a lot of people who I get inspired from, of course.
like Mr. Bachchan, Shah Rukh Khan, even Govinda for that matter, even Nasir Saab. बट आई फील यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, और ये खाली बोलने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं फील करता हूँ ये बात को. तो करियर ग्राफ उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ऐसा होगा या नहीं होगा. सो अल्टीमेटली बस बात यही है कि मेरा ये मानना है कि कंटिन्यूसली आपको काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. यू शुड बी इन द फील्ड, पीपल शुड रिमेंबर यू. क्योंकि यहाँ पर ऐसा, यहाँ नहीं हर जगह ऐसा है, एक बार आप निकल गए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप करते रहिए काम कंटिन्यूसली, लोगों से टच में रहिए, और ये मत सोचिए कि ये काम से ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा. ऑफकोर्स अगर आपने एक स्टैंडर्ड बना कर रखा है बजट्स को लेकर तो ठीक है, उस बजट से नीचे आप मत काम करिए, बट कंटिन्यूस काम करते रहिए. ये मत सोचिए कि मैं वर्टिकल करूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, या मैं ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा नोन हो जाऊँगा. ऐसा नहीं. कई सारे ऐड फिल्म वाले हैं जिन लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में भी की हैं, जिन्होंने कितनी एड्स की हैं, और कई सारे ऐसे जिन्होंने एड्स नहीं किए लेकिन ज़्यादा फिल्में नहीं की है, अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद. तो अक्सर लोग मुझे भी ये बोलते हैं कि आप बहुत एड्स करोगे तो आप फिर कहीं नहीं दिखोगे. ऐसा नहीं है. अभी पार्ले जी वाली जो थी, अगर आपको याद हो तो, वो कितनी नोन फेस थी. तो मतलब एक बात ही उनकी अलग थी. या ऑफ कोर्स 100%. सो अभी हम नबील को आगे कहाँ देख सकते हैं? सो अभी एक फिल्म कंप्लीट हुई है, वो इनफैक्ट 2 साल पहले हमने शूट की थी. वो फिल्म का नाम है अवनी की किस्मत. ओके. या दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. ये एक आर्ट फिल्म है. संजय सूरी सर इसमें लीड है. ही इज मेकिंग हिज कमबैक. वाओ. या यू रिमेंबर हिम राइट? यस, वो तू है आसमान में. या एग्जैक्टली. या वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग हिम. यस. सो ही इज मेकिंग हिज कमबैक. ही इज द लीड. आई एम प्लेइंग द सपोर्टिंग कैरेक्टर. सो ये हम लोगों ने पेंच में शूट की थी, जो प्रॉपर नेशनल रिजर्व एरिया है वहाँ पर. और ये फिल्म हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी काफ़ी ये हुई थी, स्क्रीन हुई थी, और काफ़ी इसकी तारीफ यहाँ चर्चे में थी. काफ़ी तारीफ हुई थी इस फिल्म की. जी. तो ये इंशाल्लाह होपफुली आ जानी चाहिए कोई OTT पे बहुत जल्दी. या ये एक फिल्म है. और दूसरी एक फिल्म मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वो है थलकला. ओके. जी. ये एक साउथ का नाम है, थलकला, जबकि ये है हिंदी फिल्म. ये एक हॉरर फिल्म है. तो बस वो चल रहा है. एक शेड्यूल इसका हुआ है और एक शेड्यूल होने वाला है, तो वो बात चल रही है. और इसी बीच आई एम श्योर आप 2-3 एड्स में भी दिख ही जाओगे जिस स्पेस में आप जा रहे हो. जी. तो ये तो बहुत ही बढ़िया है. और हम जानते हैं आपको. लेट्स डू अ रैपिड फायर. श्योर. सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर. एक्टिंग या मॉडलिंग? पहला प्यार मॉडलिंग. सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक्स किस प्रोजेक्ट में लिए? गुमराह चैनल V, I remember. उसमें were you the victim or? No, I was not the victim. But I played the victim while giving retakes. एक ऐड जो करने का सबसे ज्यादा मजा आया हो? Wow, what a question. This was Milky Bar Eclair when I was a kid. So yeah, वो मतलब पूरी action packed ऐड थी उस वक्त की वो. I had an air gun and those jackets and a cycle. So yeah, typically. अगर लाइफ एक वेब सीरीज होती तो टाइटल क्या होता? ये मेरी लाइफ है. ओके. OTT, टीवी या फिल्म्स? एक मीडियम आपको चूज करना हो तो? फिल्म्स. स्पीड डायल पे इंडस्ट्री से कौन है? माय फ्रेंड अमित वर्मा. ओके. सो या ही इज एन एक्टर, टेलीविजन एक्टर. शादी वाला विदाई वाला रोना ज्यादा मुश्किल है या कॉमेडी टाइमिंग? वाओ, दिस इज एक्चुअली अ टफ वन. I think comic timing is a little difficult to understand. ऑडिशन के टाइम सबसे अजीब फीडबैक क्या मिला? बोला गया है कि रियल करो, बट ये बहुत ज़्यादा सटल हो गया, एनर्जी लो होगी. सेट पे सबसे ज़्यादा जिसके साथ गॉसिप हुआ है आपका? सबके साथ हो जाता है यार. एक रोल जिसको करना चाहते हो बट अभी तक मिला नहीं? I have always had this dream कि मुझे एक्शन पैक्ड रोल करना है. I want to beat 10 people, 20 people. जैसे जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं बचपन में. So yeah. Celebrity crush? I've shot with her, Malaika Arora. So yeah. Same. Oh my God, I have goosebumps. Finally किसी ने मेरे प्यार का नाम बोला. सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा DM किस टाइप के आते हैं? सोशल मीडिया पे मुझे आते हैं DMs वो अकाउंट से जिनके कोई फॉलोअर्स नहीं है, और वो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कोई कोलैब के. सो या अगर एक्टिंग नहीं करते तो क्या करते? तो मैं ऑफ स्क्रीन एक्टिंग करता, नाटक करता घर पर. Lastly, 3 emojis that describe you. See what I like personally is the hug वाला emoji. हाँ. The kiss वाला emoji of course. बहुत यूज कर रहा हूँ. Yeah, बहुत यूज कर रहा हूँ मैं. And there's one emoji which I really like is this one.
with ये that वाला straight and then yeah हाँ that that smug even look yeah even I use that. You know आपने वेब सीरीज जैसे जी हमने बात की थी उसमें आपने द मैरिड वुमेन एंड एक और आपने किया था द वर्डिक्ट. State versus Nanavati verdict यस yeah करेक्ट एंड उसमें रिद्धि डोगरा के जी साथ भी आपने जी स्क्रीन पे शेयर किया वो सारे एक्सपीरियंसेस बिकॉज वो काफ़ी चले भी थे जी एंड जी काफ़ी फेमस सीरीज रही है उनका एक्सपीरियंस बताइए. सो स्टेट वर्सेस नानावती वर्डिक्ट जो थी वो मैंने शूट की थी सुमित व्यास के साथ. मेरे सारे सीन्स उनके साथ थे. हम दोनों ही खाली उसमें से दिखाया है प्रेजेंट मोमेंट में है, बाकी पूरा शो फ्लैशबैक में है. ही वॉज प्लेइंग राम जेठमलानी सर, द लेट राम जेठमलानी सर. सो तब मैंने उनके साथ शूट किया था. बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी थी. सो ही हैड टोल्ड मी यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट हिज पास्ट एंड हिज एक्सपीरियंसेस. और बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ में आ जाती हैं यू नो एज एन एक्टर कि आप सीख जाते हो या यू नो बहुत सारा नॉलेज. सो while वर्किंग विथ हिम आई गॉट टू लर्न अ लॉट. सो बहुत सारा नॉलेज मेरे को उनसे मिला था. दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई रिमेंबर. सेकेंडली आई रिमेंबर वाइल शूटिंग विथ रिद्धि एंड मोनिका डोगरा. तभी कोविड चल रहा था तो वो कोविड के बारे में यू नो मास्क पहनो ये करो वो सारी चीज़ें बहुत सारी थी. प्लस हमने कुछ शेड्यूल उसका जो एक शेड्यूल था वो बॉम्बे में किया था, एक शेड्यूल दिल्ली में किया था. तो तब दिल्ली की जो ठंड थी मैंने पहली बार प्रॉपरली विंटर्स में दिल्ली में शूट किया था. ओह माय गॉड दिल्ली की हाँ सर्दी. सर्दी. तो मैं दिल्ली जा चुका हूँ कई बार पहले भी बट लेकिन मैं प्रॉपर वो जो ठंड थी मैंने कभी वो नहीं देखी थी, वो एक्सपीरियंस नहीं की थी. तो वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है कि शॉर्टकट होता था तो सब यू नो दो दो तीन तीन जैकेट्स पहन लेते थे, शॉल ओढ़ लेते थे. और रिद्धि ने मुझे इंस्टाग्राम के बारे में उस वक्त बताया था कि इंस्टाग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. आई हैड जस्ट कम ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई हैड ऑलवेज बीन वेरी सिंपल. Oh, you are like those actors की यार या काम बोलेगा ऑफ इंस्टा कोर्स इंस्टा नहीं. मतलब Okay. 3-4 साल ही हुए मुझे इंस्टाग्राम पर आके, इफ यू नो कैन इमेजिन. तो आई रिमेंबर दिस रिद्धि हैड टोल्ड मी कि इंस्टाग्राम प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ वेरी It isn't. इंपॉर्टेंट. It's या it acts like a CV also. एग्जैक्टली आप कैसे आपको कैरी करते हो अपने आप को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Yes, correct. सो या दैट आई रिमेंबर वेरी वेल. फिर हमारी हंसी मजाक होती थी. हम करीम जाते थे दिल्ली में अक्सर, वहाँ पे शूट करते करते करीम्स बिरयानी खाते थे, कबाब खाते थे. So, yeah. Cool. इतना अच्छा लगा आपसे बात करके एंड क्वाइट इंसाइटफुल एंड अ फन कॉन्वर्सेशन. Thank you so much. जाते जाते ऑडियंसेस आपके फैंस को आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड. बस मैसेज यही है कि अच्छे रहो, सच्चे रहो, खुद से ईमानदार रहो. मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था कि योर ऑनेस्टी विल टेक यू टू प्लेसेस वेयर योर हार्ड वर्क कैन नॉट इवन यू नो थिंक अबाउट. सो आई मीन दिस इज़ अ वेरी डीप इंसाइट. खुद से सच्चे रहो, यही सबसे बड़ी बात है. सो या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच नबील. मोस्ट वेलकम.